एवरीवन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। एंड नाउ वेलकम टू माय चैनल अन्नपूर्णा रसोई ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ कुछ यूनिक हैक्स। हम सभी लोग अपने घरों में कुछ इस तरीके की बास्केट वगैरह यूज़ करते हैं अपने सामान को स्टोर करने के लिए, जब भी सब्जी वगैरह आती है। और इस तरीके के फूड पैकेट आते हैं तो इनको भी हम अपना यूज़ कर लेते हैं, मतलब बनाने के लिए। मैंने इसका वीडियो भी डाला था, तो मैं इसी में ही अपना करती हूँ, इसी तरीके से फ्रिज में रखती हूँ। लेकिन आज मैं कुछ एक अलग तरीका बताने वाली हूँ आप लोगों के लिए, जो कि आप इस तरीके से करेंगे तो आपको स्टोरेज की कमी बिल्कुल नहीं होगी। और जैसे कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो मतलब हमें अब हर सब्जी को अपने फ्रिज में ही स्टोर करना होगा। लेकिन अब इतनी सारी सब्जियां फ्रिज में स्टोर करते हैं तो उसमें भी जगह नहीं बचती है, और एक दूसरे के ऊपर अगर इस तरीके से रख देते हैं तो वो दब जाती हैं। तो आज मैं उस चीज़ का एक बेस्ट सोल्यूशन आपको देने वाली हूँ, एक बेस्ट तरीका बताऊँगी कि आप किस तरीके से अपने मतलब फ्रिज में या किचन में भी आप किस तरीके से अपनी सब्जियों को स्टोर कर सकते हैं, वो भी बहुत थोड़ी सी जगह में। तो चलिए आइए देख लेते हैं किस तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस तरीके से एक रैप ले लेना है, जो भी हमारे बच्चों के कवर पे हम चढ़ाते हैं वो ले लीजिए, नहीं तो फूड रैप होता है, आपको वैसा भी वो ले लीजिए। और इस तरीके से आपको अपने मतलब जो भी आप वेजिटेबल रख रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको टमाटर रख कर दिखा रही हूँ, आप कोई भी फ्रूट हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, आलू प्याज टमाटर, आप कुछ भी ले सकते हैं। फ्रूट में भी आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से आपको रखना है, और इस तरीके से मोड़ते हुए आप यहाँ पर इस तरीके से एक गांठ बांध दीजिए, मतलब एक थोड़ा सा छोटा सा थ्रेड लेके आप इस तरीके से यहाँ पर नॉट बांध सकते हैं। कोई भी ले सकते हैं, आप ऊन ले सकते हैं, किसी भी चीज़ का धागा ले सकते हैं। तो इस तरीके से बस थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, तो आप इस तरीके से लेकर उसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से ही आपको बीट्स की तरीके से इसको बांधते चले जाना है, बस एक में नॉट। तो जितनी भी चीज़ को आपको स्टोर करना है, उतना बड़ा थ्रेड ले लीजिए, मतलब उतनी बड़ी पन्नी ले लीजिए और उसमें इस तरीके से बांधते चले जाइए, जितने भी यहाँ। और बाकी मतलब इस तरीके से आप पूरी बना लीजिए, तो आपको इसको स्टोरेज की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। और इस तरीके से देखिए, बांधते हुए मैंने यहाँ पर पूरी इस तरीके से एक माला सी तैयार कर ली है। लेकिन आपको इसको ऐसे नहीं रखना है। और देखिए, यहाँ पर मैंने कई कई जगह तो वो पन्नी को ही बांध दिया है, और इस तरीके से आपको एक माला सा बना लेना है इसको इस तरीके से, और यहाँ पर भी आप बांध दीजिए। तो क्या होगा, आप अपने फ्रिज में मतलब इसको हैंग करके भी रख सकते हैं। ये आप थोड़ी छोटी छोटी जो क्लिप आती है चिपकाने वाली, आप उनको चिपका दीजिए, जो कि वो आराम से 1-1.5 kg का वेट आराम से ले लेती हैं। तो आप उनमें इस तरीके से हैंग कर सकते हैं, और अपनी सब्जियों मतलब सब्जी या फ्रूट्स को आप इस तरीके से अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। गाइस, ये था मेरा पहला आइडिया। आई होप कि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो देखिए, आपको लग रहा होगा इसमें से निकालेंगे कैसे, तो आपको देखा होगा कि आप इस तरीके से मतलब बनने के जो दोनों हमने जहाँ पर जॉइंट किया वहाँ से खुला होगा, तो आप इस तरीके से वहाँ से अपने ईजिली निकाल सकते हैं। और देखिए, ये आराम से निकल आएंगे। और जब आपको इसमें इसको फेंकना नहीं होता है, लेकिन जब आपको इसमें स्टोर करना हो तो वापस से आप इसी तरीके से स्टोर कर भी सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ पर जो हमारा यहाँ से निकाले, तो यहाँ पे दोबारा से हम इस तरीके से रख भी सकते हैं इसमें इजीली। तो ये आप इस तरीके से अपनी सब्जियों को फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, अपने किचन में स्टोर कर सकते हैं, और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। आई होप कि आपको पसंद आया हो। तो चलिए नेक्स्ट हैक की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये हैक्स मैंने अभी रिसेंटली देखा, क्योंकि अभी होली चल रही थी तो हम सबके घरों में चिप्स वगैरह बन ही रहे थे। तो हम इस तरीके से रफ़ करते हैं तो ये हमारे नेल्स वगैरह में या फिर हमारे जो पोर्स में छिल जाता है, क्योंकि मेरे साथ हुआ। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पर सॉल्यूशन निकाला है कि आप इस तरीके से कैसे कर सकते हैं कि मतलब हमें थोड़ा ऊँचा हाथ पकड़ना पड़े, जो सब्ज़ी हम कट कर रहे हैं उसको बिल्कुल नज़दीक से नहीं करना पड़े। तो उसके लिए आप एक इस तरीके से फ़ॉक ले लीजिए, और फ़ॉक को मतलब काँटे वाली चम्मच को लेके आपको उसमें फंसा देना है, और आप इस तरीके से फटाफट से रफ़ करते जाइए। तो इससे आपके हाथ पे की उंगलियों पे बिल्कुल भी मतलब हार्म नहीं होगा, चोट नहीं लगेगी। और देखिए, हमारे यहाँ पर वेफर्स बनकर कितनी जल्दी तैयार हो गए, और हमारे हाथ को भी कुछ नहीं हुआ है। तो आप इस तरीके से ये हैक भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट एक मैं बताती हूँ। देखिए, कभी कभी नमी हो जाती है जब मौसम में बारिश वगैरह होने लगती है। कभी कभी हमारे मतलब ऐसे ही 2-4 बूंदें भी अगर नमक वगैरह में डल जाती हैं तो वो सील जाता है पूरी तरीके से। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाता है तो आप उसमें कुछ दाने इस तरीके से चावल के डाल दीजिए, और उसको अंदर की साइड कर दीजिए। और 2 दिन के बाद ही आप देखेंगे तो ये जो नमक में नमी थी वो सारा ये एब्जॉर्ब कर लेंगे राइस, क्योंकि इनकी तासीर बहुत गर्म होती है। तो ये सारे मतलब वैसे तो ठंडा होता है, लेकिन ये इनको ऑब्जेक्शन की जो होती है ना, वो काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो जितना भी वाटर आपका इसमें होगा वो सारा इसको डिस्क्रीज कर देंगे।
और अब आप बात करेंगे कि मतलब कैसे कि जब हम इसमें राइस मिला देंगे तो राइस निकालेंगे कैसे, वो भी खाने के साथ चले जाएंगे। नहीं तो आप इस तरीके से छलनी ले लीजिए और इस तरीके से छान लीजिए, तो जो आपका नमक है वो आपका नीचे चला जाएगा और इसमें चावल बचकर आपके आ जाएंगे। तो आप इस तरीके से अपने नमक को ठीक कर सकते हैं अगर आपकी में भी सीलन वगैरह आ जाती है तो। तो देखिए नेक्स्ट एक मैं बताती हूँ। देखिए इस तरीके का मेरा एक ब्लाउज़ था जो कि प्लेन था, तो ऑल ओवर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया, इस तरीके से मतलब एक कपड़ा लिया, नेट का ले लीजिए आप, किसी भी चीज़ का फैब्रिक ले लीजिए और इस तरीके से उसमें गैदर्स डाल दिए, जो छोटी छोटी प्लेट्स डालते हैं ना वैसी प्लेट्स डालकर इसको तैयार कर लिया। और मेरा वी शेप का है तो मैंने इस तरीके से इसमें वी शेप में ही लगा दिया। अगर आपका राउंड शेप है तो आप राउंड में लगाइए, और अगर आपका वी है तो वी में लगाइए, जैसा शेप हो उस शेप में आप लगा दीजिए। तो मेरा वी है तो मैंने इस तरीके से करके, और अब मैं इसको अपने इसी शेप में अपने ब्लाउज़ पर अटैच कर दूँगी। कैसे करती हूँ चलिए आइए देख लेते हैं। तो देखिए ये अब मेरा ब्लाउज़ है, आप देख सकते हैं कि ये वी शेप में है। तो पहली वाली लड़ी है, जो पहली फ्रिल है वो हम यहाँ ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से लगा देंगे, और जो नीचे है ऊपर एक बार लगाने के बाद इसकी जो नीचे वाली है वो हम थोड़ी 1 या 1.5 इंच की दूरी से लगाना स्टार्ट करेंगे, जो नीचे वाली है उसको। और देखिए इसका लुक कुछ, तो देखिए यहाँ पर मैंने ये जो ब्लाउज़ तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने 2 फ्रिल डाली है, एक फ्रिल ये ऊपर है, एक फ्रिल नीचे है। तो जो मैंने नीचे वाली लगाई है वो 1-1.5 इंच नीचे लगा दी है, जिससे ये ऊँची नीचे क्रिएट हो रही हैं, तो इसलिए इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो आप इस तरीके से अपने पुराने ब्लाउज़ को भी रीयूज़ कर सकते हैं। ऐसे मैंने 2 ब्लाउज़ बनाए हैं, जिसमें से एक को मैं दिखा रही हूँ। और देखिए इसी तरीके से यहाँ पर मैंने दूसरा ब्लाउज़ भी बनाया था, कुछ इस तरीके से इसकी फ्रिल इस तरीके से लगाया था। और देखिए कभी-कभी क्या होता है कि हम नेल पेंट वगैरह जब भी लगा रहे होते हैं या धोखे से या कैसे भी, हमारी जब नेल पेंट जो होता है ना ज़मीन पर गिर जाती है, तो अभी मेरी नेल पेंट में थोड़ी ज़्यादा कम है और कभी भरी होती है ना तो तुरंत गिर जाती है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ निकाल करके। तो इस तरीके से गिर जाती है तो आप क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको मैं इसमें 2-3 टाइम बताऊँगी जो कि सब लोग करते होंगे, बेसिक है। तो सबसे पहले तो या तो आप अपने नेल्स पर उस नेल पेंट को लगा लीजिए। तो इस तरीके से ना चाहते हुए भी आपको लगानी पड़ेगी, पर क्या है चलो कोई वेस्ट तो नहीं हो रहा है, लग जाएगी अगर आप लगाएं। अपने लगा लीजिए, किसी और की भी आप लगा सकते हैं। तो ईज़िली देखिए आपके हाथों में एक तो नेल पेंट लग जाएगी अगर कम गिरी है। फिर भी अगर बच जाती है तो आप क्या करें, दूसरा काम आप कर सकते हैं कि फटाफट से इसको इस तरीके से भर दीजिए। तो आप ये दूसरा काम ये कर सकते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि हम इतनी जल्दी नहीं भर पाते हैं, बच्चों से किसी से भी गिर जाती है, और कभी-कभी भर भी लेते हैं तो ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। जो जल्दी सूखने वाली होती हैं तो वो जल्दी ड्राई हो जाती हैं। तो आप क्या कीजिए, देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने इमीडिएटली साफ़ कर दी थी इसलिए साफ़ कर दी। कभी-कभी साफ़ करने के बाद भी जब आप उठा लें और उसके बाद भी क्या होता है ना, थोड़ा-थोड़ा सा दाग धब्बे इसके रह जाते हैं हमारे फ्लोर पर या फिर बेडशीट वगैरह पर। तो आप ना 2 ट्राई कर सकते हैं, या तो आप थिनर से यूज़ कर सकते हैं, थिनर से भी ईज़िली से निकल जाएंगे। लेकिन आपके पास थिनर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, तो वो आज मैं आपको बताती हूँ। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से देखिए ये रफ़ हो गया है तो आप इस पर थोड़े से क्या कीजिए, मतलब चीनी होती है तो उसके दाने डाल दीजिए। चीनी तो हमेशा हर घर में होती ही है, तो बस इस तरीके से आप चीनी को डाल दीजिए और इस पर रफ़ करते रहिए कुछ इस तरीके से। और थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि आपकी जो दाग है पूरा ये चीनी अपने अंदर, जो भी उसके निशान है मतलब नेल पेंट है वो पूरी खींच लेंगे आपके फ्लोर से। और देखिए यहाँ पर मैं आपको इकट्ठा करके दिखाती हूँ। देखिए ये पूरी हमारी जो शुगर है उसका कलर चेंज हो गया है, पूरा नेल पेंट वाला कलर इसमें लग गया है। तो और यहाँ पर देखिए आप ज़मीन पे देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो गई है। अब आप इस पर गीला पोछा लगा देंगे तो ये बिल्कुल आपकी क्लीन हो जाएगी। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं अगर आपके दाग लग गए या नहीं छूटते हैं। तो गाइज़ ये थे आज के मेरे हैक्स। आई होप कि आपको पसंद आए हो। पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और